भक्तजनों, आइए आज हम संक्षिप्त आनंद रामायण के राज्य कांड के छठे सर्ग में प्रवेश करते हैं। छाया सीता का भयानक चंडी रूप धारण कर मुलकासुर का वध करना, देवताओं सहित ब्रह्मा जी का आकर श्री सीता जी की स्तुति करना, श्री राम का विभीषण को लंका का राज्य प्रदान करना, विभीषण का श्री राम को कपिल वराह की मूर्ति प्रदान करना, श्री राम का सीता को लेकर अयोध्या प्रस्थान, शत्रुघ्न का लवणासुर का वध कर मथुरापुरी को बसाना, श्री राम का शत्रुघ्न आदि भाइयों के पुत्रों को मथुरा, विदिशा आदि नगरियों के राजा के रूप में प्रतिष्ठित करना। श्री रामदास बोले, छाया सीता ने सारंग नामक अपने विशाल धनुष की प्रत्यंचा का टंकार किया और वे बड़े बेग से रणभूमि में जा डटी। तब मुल्कासुर ने उन्हें देखा। उनके विकराल दांत थे और भयंकर आंखें थी। विद्युत के समान पीले पीले केस थे। ताल वृक्ष के समान लंबी उनकी जांघें थी। उनके पैर सूप की भांति फैले फैले थे। कंदरा के समान उनका मुख था। उनकी आभा काले काले बादलों के समान थी। उनके सारे शरीर में बाल थे। उनकी जीभ लपलपा रही थी। वे मुख फैलाए थी। उनका सिर बहुत ही विशाल था। उनका इस प्रकार का भयंकर स्वरूप देखकर कुंभकर्ण पुत्र मुलकासुर भयभीत हो उठा और वह अपनी टूटी फूटी वाणी में कहने लगा, तुम कौन हो? यहाँ क्या क्यों आई हो? मुझसे युद्ध क्यों करना चाहती हो? तुम मुझे सब कुछ बताओ। यदि तुम जीवित रहना चाहती हो तो मेरे सामने से हट जाओ। मैं स्त्रियों पर अपना पौरुष नहीं दिखाता। तब छाया सीता ने पर्वतों को दहला देने वाली वाणी में मुल्कासुर से कहा, उस सीता को इस समय तुम चंडी एवं चंडिका के रूप में मुझे ही जानो, जिसके उद्देश्य से तुम्हारा सारा कुल विनष्ट हुआ और लंका का विध्वंस हुआ, वही सीता मैं हूँ। इतना कहकर छाया सीता ने 5 वाणों का धनुष संधान कर उस पर आघात किया। तब मुल्कासुर ने भी धनुष ले लिया और छाया सीता के प्रति बाणों को छोड़ा। युद्ध में जिन वानरों एवं राजाओं की मृत्यु हो गई थी और जिन्हें हनुमान जी ने संजीवनी औषधि से पुनः जीवित कर दिया था, वे सभी पुष्पक विमान की अट्टालिका पर चढ़कर छाया सीता एवं मुल्कासुर के युद्ध को देखने लगे। श्री रघुवीर सीता के साथ कल्प वृक्ष के नीचे सुवर्ण तथा माणिक्य से निर्मित पर्यंक पर विराजमान थे। दासियां पंखा झल रही थी। उनके आगे एवं पीछे तकिया लगा हुआ था। वहीं वे मुलकासुर तथा छाया सीता के बीच हो रहे घनघोर युद्ध को देख रहे थे। मुल्कासुर ने जिन बाणों को छोड़ा था उन्हें छाया सीता ने अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला और पुनः मुल्कासुर पर उन्होंने बाण छोड़े। छाया सीता ने 4 बाणों से उसके रथ के घोड़ों को मार डाला और 3 बाणों से उसके मुकुट कवच एवं धनुष को काट डाला। तब मुल्कासुर पैदल ही दौड़ा और एक दूसरे रथ में सवार हो गया और पुनः युद्ध करने लगा। मुल्कासुर ने छाया सीता के ऊपर आग्नेयास्त्र छोड़ा। छाया सीता ने मेघास्त्र का प्रयोग कर उसके आग्नेयास्त्र को विफल कर दिया। तदंतर कुंभकर्ण पुत्र मुलकासुर ने पर्वतास्त्र छोड़ा, जिसे छाया सीता ने पणवानस्त्र प्रयोग कर निष्प्रभावी बना दिया। पुनः मुल्कासुर ने बड़े वेग से स्पर्शास्त्र चलाया, किंतु छाया सीता ने क्षण भर में ही गरुड़ास्त्र से उसे काट डाला। इस प्रकार
उन दोनों में 7 दिनों तक तुमुल संग्राम होता रहा। तदंतर अत्यंत रौद्र रूप धारण कर छाया सीता ने उस असुर का वध करने की दृष्टि से अपना महान अस्त्र चलाया। उस समय धरती कांपने लगी, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर क्षुब्ध हो उठा, समस्त दिशाएं धूलि से भर गई। छाया सीता के द्वारा छोड़े गए उस चंडिकास्त्र ने मुलकासुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। मुलकासुर का कटा हुआ वह धड़ लंका में और सिर लंका के राजद्वार में जा गिरा। उस समय लंका के राक्षसों में महान हाहाकार मच गया। आकाश में स्थित होकर देवता अनेक वाद्यों को बजाने लगे और छाया सीता श्री राम एवं सीता पर बार बार फूलों की वर्षा करने लगे। तब वह छाया सीता लौटकर सीता के पास चली आई। उसने श्री राम और सीता को प्रणाम किया और फिर वह सीता के शरीर में समा गई। उस समय विविध प्रकार के वाद्य बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, मागध जन श्री सीता राम का स्तुति गान करने लगे और नट नर्तक आदि गीत गाने लगे। इसके पश्चात सभी देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी श्री राम के समीप आए। उन्होंने श्री राम और सीता को प्रणाम किया तथा वे श्री जानकी जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे जनक नंदिनी, हे राघव प्रिय, हे सुवर्ण के समान दीप्ति वाली, हे भक्तों का परिपालन करने वाली, हे दशरथ पुत्र श्री राम की प्राण प्रिय सीते, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों का भ्रमर बना रहे। हे मुलकासुर का वध करने वाली, हे श्री राम द्वारा रक्षिते, हे राम सेवित, हे श्री राम को मोहित करने वाली, हे रथ पर विराजमान रहने वाली सीते, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों का भ्रमर बना रहे। श्री राम के साथ सिंहासन पर विराजमान रहने वाली हे लक्ष्मी, हे राम विजिते, हे राम ललिते, हे राम संस्तुते, हे राम रंजिते सीते, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों का भ्रमर बना रहे। लोक को पवित्र करने वाली हे श्री रूपे, हे अजय, हे वरे, हे भूमिपुत्री, हे लोक पालनकारी, हे कमल नयने, हे धर्मात्मजे, हे पर रूपे सीते, आप ऐसी कृपा करे कि मेरा मस्तक सदा आपके चरणों का भ्रमर बना रहे। हे कमल लोचने, हे गजगामिनी, हे स्वीय सत्सुखे, हे रस्य रूपिणी, हे स्वर्ण विभूषिते, हे मौतिक कांतिकते सीते, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों का भ्रमर बना रहे। हे कमल के समान मुखमंडल वाली, हे चित्र विचित्र वस्त्र धारण करने वाली भगवती सीते, आप सदा ही अपने भक्त जनों की रक्षा करती रहती हैं। आप मुनि जनों को कष्ट प्रदान करने वाले राक्षसों को सदा ही दुख प्रदान करती हैं। आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों का भ्रमर बना रहे। श्री राम की श्रेष्ठ प्रिय हे सीते, आपको देखते ही राक्षसों का राजा मुलकासुर विनाश को प्राप्त हो गया। आपके नेत्रों की शोभा को देखकर मृगी भी लज्जित हो जाती है। हे देवी, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों का भ्रमर बना रहे। कुश एवं लव की माता हे सीते, हे कमल सदृश मुख वाली, हे कमल के समान नेत्र वाली, हे पापों का दहन करने वाली, हे मधुर वाणी वाली, हे गमन काल में नुपुरों की ध्वनि करने वाली देवी सीते, आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों का भ्रमर बना रहे।
हे मधुर मुस्कान वाली, आपकी नासिका अत्यंत श्रेष्ठ है, आपका अधर अत्यंत शुभ है। वह बिंबा फल के सदृश अरुण आभा वाला है। आज आपने युद्ध में मुल्कासुर को मार डाला है और हम सभी का उद्धार कर दिया है। जो मनुष्य सूर्योदय के समय ब्रह्मा जी के द्वारा कथित इस 9 श्लोकों वाले उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस संसार में अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, अनुत्तम सुख प्राप्त करता है तथा अंत में उसे भगवान श्री राम की सन्निधि प्राप्त होती है। देवताओं के सहित ब्रह्मा जी ने जनक नंदिनी की इस प्रकार स्तुति करने के अनंतर विविध वस्त्राभूषणों द्वारा श्री राम एवं सीता की पूजा की। श्री राम ने भी ब्रह्मा जी का पूजन किया। तदंतर श्री राम की अनुमति प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने अपने मनोरम सत्यलोक के लिए गमन किया। इसके पश्चात विभीषण ने श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, पूर्व काल में लंका विजय के समय आपने लंका नगरी में प्रवेश नहीं किया था, किंतु हे नाथ, आप इस समय लंका नगरी में प्रवेश करके मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें। रघुनंदन श्री राम जी ने विभीषण की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्होंने पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर लंका नगरी के मध्य में स्थित अपने मित्र के घर की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया। उस समय लंका नगरी में अत्यंत अद्भुत महान उत्सव हुआ। तदंतर विभीषण ने विविध प्रकार के वस्त्रों, आभरणों तथा रत्नों के द्वारा श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण आदि का आदर पूर्वक पूजन किया। राक्षस राज विभीषण ने अपना सर्वस्व श्री राम को अर्पित कर दिया। विभीषण की सारी संपत्ति में से लंका में स्थित जो कपिल बारह की प्रतिमा थी, जिसका रावण पूजन किया करता था, वह श्री राम को रुचिर लगी। तब विभीषण ने श्री राम को वह मूर्ति दे दी। पूर्व काल में महर्षि कपिल मुनि ने इस मूर्ति को प्रकट किया था और बहुत समय तक उसकी पूजा की थी। बाद में वह कपिल वाराह की प्रतिमा इंद्र को प्राप्त हुई। इंद्र को जीत कर रावण उस मूर्ति को अपनी पूरी लंका में ले आया। लंका में रावण ने चीर काल तक उस मूर्ति की पूजा की। उस पाषाण निर्मित मूर्ति को विभीषण ने श्री राम को प्रदान किया। रघुनंदन श्री राम ने उस मूर्ति को पुष्पक विमान में रख लिया। तदंतर सीता, श्री राम, देवर लक्ष्मण आदि एवं कुश आदि बालकों को प्रसन्नता पूर्वक अशोक वाटिका के उस श्रेष्ठ सिंसपा वृक्ष के समीप ले गई और उन्होंने श्री राम आदि को दिखाया कि रावण ने मेरा हरण कर मुझे इसी स्थान पर रखा था। तदंतर सीता श्री राम के दाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली को अपने बाएं हाथ से पकड़कर उस अशोक वन के उन उन स्थानों को घूम घूम कर दिखाने लगी जहाँ की पूर्व काल में उन्होंने स्नान आदि क्रियाओं को संपन्न किया था। भ्रमण करते करते सीता त्रिजटा के स्थान पर पहुंची और उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्राभूषणों से त्रिजटा का सत्कार उसे संतुष्ट किया। इसके पश्चात सीता ने श्री राम के समक्ष विभीषण की पत्नी शर्मा से कहा, हे शर्मे, स्त्री जटा ने पूर्व काल में राक्षसियों के अत्याचार से पीड़ित मेरी रक्षा की थी, अतः हे शर्मे, जिस प्रकार तुम मुझे माननीय समझती हो उसी प्रकार इसका भी सम्मान करना। ऐसा कहकर सीता ने त्रिजटा के हाथ को शर्मा के हाथ में थमा दिया। इसके पश्चात सीता श्री राम के साथ धीरे धीरे भ्रमण करते हुए अपने वास स्थान पर आ गई। इसी प्रकार निकुंभिला आदि अनेक स्थलों को भी उन्होंने दिखाया। तदंतर श्री राम विभीषण आदि को लेकर
पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए। उन्होंने लंका के राज्य की देखभाल के लिए विभीषण के सचिव को नियुक्त कर दिया। श्री राम ने हाथ में धनुष लेकर लंका की सुरक्षा के लिए प्रदक्षिण क्रमशः लंका के चारों ओर बड़े वेग से अपने धनुष को घुमाया। फिर वे विभीषण के द्वारा रक्षा की प्रार्थना करने पर उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे राक्षस राज विभीषण, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए ही इस धनुष को लंका के चारों ओर घुमाया है। मेरे द्वारा धनुष द्वारा खींची गई यह रेखा तुम्हारे शत्रुओं के लिए अत्यंत दुर्लंघनीय होगी। हे विभीषण, मेरे द्वारा प्रदत्त इस बाण को तुम ग्रहण करो। यह बाण मेरे नाम से अंकित है। यह अत्यंत तीक्ष्ण है और तुम्हारे प्राणों के लिए रक्षा कारक है। जब तुम इस बाण को हाथ में लिए रहोगे उस समय कोई भी शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम ने वह रमणा रमणामांकित बाण राम नाम अंकित बाण विभीषण के हाथ में दे दिया। हाथ में बाण लिए हुए विभीषण अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तदंतर अनेक मनोरम देश देशांतरों की शोभा को देखते हुए श्री राम उन उन देशों के राजाओं द्वारा पूजित तथा सम्मानित होते हुए पुष्पक विमान के द्वारा अपनी नगरी अयोध्या को गए। उस समय अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे, अप्सराएं नृत्य प्रस्तुत करने लगी। शत्रुघ्न के पुत्र युपकेतु नगरवासियों को साथ लेकर श्री राम की अगवानी के लिए चल पड़े। हजारों की संख्या में पुरवासिनी स्त्रियां महलों की छतों पर चढ़कर सीता राम का दर्शन कर उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। तदंतर श्री राम ने उन सभी राजाओं के साथ राजसभा में प्रवेश किया। संतुष्ट मन वाली जानकी जी अपने भवन में चली गई। श्री राम ने अपने भवन में उस कपिल वराह की मूर्ति को स्थापित कर दिया। एक दिन प्रसन्न हुए श्री राम ने वह मूर्ति शत्रुघ्न को प्रदान कर दी। इधर सीता जी ने पूर्व में जिन यम नियमों व्रतोपासों को करने का संकल्प किया था उन सभी को विधि पूर्वक संपन्न किया। तदंतर व्रतोपासों के पूर्ण होने पर प्रसन्नता से उनके उद्यापनों का को संपन्न किया। एक समय की बात है, यमुना नदी के तट पर निवास करने वाले कुछ मुनिजन जो लवणासुर के भय से भयभीत थे, वे सभी श्री राम का दर्शन करने उनके समीप में आए। वे द्विज भृगुवंशी मुनि श्रेष्ठ च्यवन को आगे करके चल रहे थे। संख्या में वे असंख्य थे और उनके शिष्य भी साथ में थे। वे श्री राम से अभय दान की इच्छा रखने वाले थे। रघुश्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति से उन सभी का पूजन किया और उस मुनि मंडली को संतुष्ट करते हुए वे उनसे मधुर वाणी में कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनिजनों, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? आप आज्ञा प्रदान करें, मैं उसे पूर्ण करूंगा। आज मैं धन्य हुआ जो आप सभी प्रेम पूर्वक मेरे समीप आए हैं। आप लोगों का जो कोई दुष्कर कार्य भी होगा मैं उसे पूर्ण करूंगा। मुझ सेवक को आप आज्ञा प्रदान करें। मेरे लिए ब्राह्मण साक्षात देवता के समान है। श्री राम जी के वचनों को सुनकर मुनिवर च्यवन अत्यंत हर्षित हो उठे और कहने लगे, हे राम, सतयुग की बात है, मधु नामक एक महान दैत्य था। वह अत्यंत धर्मात्मा और देवताओं तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाला था। उस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक उत्तम शूल प्रदान किया और कहा, इस शूल का जिस पर तुम प्रहार करोगे वह भस्म हो जाएगा।
उसकी भार्या का नाम कुंभनशी था। उससे लवन नामक एक राक्षस की उत्पत्ति हुई, जिसका पराक्रम बहुत महान था। वह लवणासुर बड़ा ही दुराचारी, दुर्धर्ष और देवताओं तथा ब्राह्मणों का हिंसक था। आपके हाथ से मधु नामक दैत्य का वध हुआ था, इसलिए हे रघुत्तम आपका मधुसूदन नाम पड़ा। उस लवणासुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर हम सभी आज आपकी शरण में आए हैं। उन मुनिजनों के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्री राम जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, आप लोग भय ना करो, मैं लवणासुर को मार डालूंगा। आप लोग स्वस्थ चित्त होकर अपने अपने आश्रमों को पधारे। उनसे इस प्रकार कहकर श्री राम ने अपनी सभा में जाकर शत्रुघ्न से कहा, आज मैं तुम्हें मथुरा का राजा बनाकर वहां भेजूंगा। श्री राम के इन वचनों को सुनकर शत्रुघ्न बोले, हे प्रभु, मैं वहां का राजा बनना स्वीकार नहीं करता हूँ। आप मुझे अपने चरणों से दूर ना करें। हे राजेंद्र, मैं आपसे इस प्रकार की बार बार प्रार्थना करता हूँ। शत्रुघ्न के इन वचनों को सुनकर रघुत्तम श्री राम ने भरत से भी इसी प्रकार कहा, किंतु उन्होंने भी मथुरा जाना स्वीकार नहीं किया। तदंतर श्री राम ने शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु तथा यूपकेतु को ब्राह्मणों एवं राजाओं के द्वारा राजपद पर अभिषिक्त करके अपने समक्ष स्थित शत्रुघ्न को अपने नाम से अंकित एक अत्यंत श्रेष्ठ बाण देते हुए कहा, हे शत्रुघ्न, तुम इसी बाण से लोक के लिए कंटक बने हुए लवणासुर को क्षण भर में उसी प्रकार मार डालो, जिस प्रकार की देवराज इंद्र ने वृतासुर को मार डाला था। वह लवणासुर प्रतिदिन घर में उस शूल की पूजा करने के अनंतर वन्य जीवों के भक्षण की इच्छा से उन्हें मारने के लिए वन में चला जाता है। तुम ऐसे समय में वहां पहुंचो जबकि वह वन चला गया हो और घर न आया हो। तुम तब तक धनुष बाण हाथ में लेकर उसके भवन द्वार पर स्थित रहो जब तक कि वो वन से लौट न आए। वह भवन के द्वार पर तुम्हें खड़ा देखकर क्रुद्ध होकर तुमसे युद्ध करने लगेगा। तब तुम उस पर बाण से आघात करना। तुम्हारे इसी एक बाण के द्वारा वह क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मधु नामक उस वन में उस अत्यंत क्रूर लवणासुर का वध करके तुम यमुना नदी के तट पर मथुरा नामक एक नगरी बसाओ और उस मथुरा नगरी के राज्य पर अपने पुत्र सुबाहु को स्त्री तथा पुत्रों के साथ प्रतिष्ठित करो। हे शत्रु निषूदन, ऐसे ही तुम विदिशा नगरी में अपने पुत्र यूपकेतु को राज्य पद पर प्रतिष्ठित कर उसे उसकी स्त्रियों तथा पुत्रों एवं सेना सहित वहां पर स्थापित करो। हे शत्रुघ्न, तदंतर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। तुम्हारे पीछे पीछे 5,000 घोड़े, 2,500 रथ, 600 हाथी और 30,000 पैदल सैनिक रहेंगे। तुम शीघ्र ही उस लवणासुर को मार डालो। तुम्हारे वापस लौट आने पर एक बार फिर मैं राजाओं को जीतने के लिए यात्रा करूंगा, इसलिए तुम शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने शत्रुघ्न के मस्तक को सूंघा और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अभिनंदित कर लवणासुर के वध के लिए उन्हें भेजा। शत्रुघ्न भी श्री राम को प्रणाम कर सेना सहित शीघ्र मधुवन के लिए चल पड़े। साथ में वे नित्य पूजा के लिए अपने को अत्यंत प्रिय उस कपिल वराह की प्रतिमा को भी लेते गए। तदंतर श्री राम ने शत्रुघ्न को आगे भेजकर उनके दोनों पुत्रों सुबाहु एवं यूपकेतु को उनकी स्त्रियों, बालकों, सैनिकों, दास दासियों तथा गोधन के साथ प्रेषित किया। शत्रुघ्न ने भी वह सब किया जो जो श्री राम ने बताया था।
उन्होंने शीघ्र ही लवणासुर को मारकर मथुरापुरी बसाई और मथुरा वासियों को दान एवं मान प्रदान कर अनेक जनपदों से युक्त मथुरा को सुंदर नगरी बना दिया। तदंतर उन्होंने मथुरा नगरी के राज्य पर स्त्रियों एवं पुत्रों के साथ पुत्र सुबाहु को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों तथा पुत्रों सहित पुत्र युपकेतु को विदिशा राज्य के राजपद पर सेना सहित प्रतिष्ठित किया। मथुरा में कुछ दिन निवास करने के अनंतर प्रसन्न होकर उन्होंने वह कल्प वराह की मूर्ति सुबाहु को सौंप दी। मथुरा में वह कपिल वराह की मूर्ति आज भी विद्यमान है। तदंतर सेना लेकर शत्रुघ्न शीघ्र ही श्री राम के पास अयोध्या वापस लौट आए और उन्होंने आदर पूर्वक वह संपूर्ण वृत्तांत श्री राम को निवेदित कर दिया। एक बार की बात है, कैकई नंदन महात्मा भरत अपने मामा युधाजित के बुलाने पर श्री राम की आज्ञा प्राप्त कर बहुत से सैनिकों को लेकर अपने ननिहाल गए। वहां जाकर उन्होंने गंधर्वों की सेना और सेनापतियों को मारकर 3 करोड़ प्रजाजनों को विभक्त कर 2 पुरी बसाई। वहां पर पूर्व में ही अयोध्या में श्री राम द्वारा अभिषिक्त पुत्र पुष्कर को पुष्करावती का राजा बनाया। सेना स्त्रियों पुत्रों तथा दास दासियों के साथ पुष्कर वहां रहने लगे। इसी प्रकार अपने पुत्र तक्ष को, जिनका अभिषेक श्री राम द्वारा अयोध्या में बड़े ही मंगल विधान के साथ पूर्व में ही हो चुका था, उसे भरत ने शुभ मुहूर्त में तक्षशिला नगरी का राजा बनाया। अपने पुत्रों स्त्रियों तथा सेना आदि के साथ वे तक्षशिला नगरी में निवास करने लगे। भरत अयोध्या वापस आकर पुनः श्री राम की सेवा में लग गए। इसी प्रकार श्री राम ने सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्रे, तुम अपने दोनों पुत्र अंगद एवं चित्रकेतु को साथ लेकर पश्चिम दिशा में जाओ और सबको पीड़ित करने वाले दुष्ट मल्लों को जीत कर उन दोनों महान पराक्रमशाली पुत्रों को, जिनका अभिषेक मैंने पूर्व में ही अयोध्या में कर दिया था, उन दोनों वीरों को उनकी स्त्रियों पुत्रों तथा सेना के साथ 2 अलग अलग पुरियों का राज्य प्रदान कर गद्दी पर बैठा दो। उन्हें हाथियों अश्वों तथा धन एवं रत्नों से परिपूर्ण कर दो। ऐसा करके तुम पुनः मेरे पास लौट आओ। श्री राम की आज्ञा अंगीकार करके लक्ष्मण अपने दोनों पुत्रों हाथियों घोड़ों सैनिकों तथा अनेक वाहनों को साथ लेकर चल पड़े और वहां सभी शत्रुओं को मारकर उन्होंने गजाश्वपुर में अपने पुत्र अंगद को राजपद पर प्रतिष्ठित किया और चित्रकेतु को धन रत्नपुर का राजा बनाया। उन दोनों पुत्रों को अपनी अपनी स्त्रियों पुत्रों दास दासियों तथा सैन्य बल के साथ प्रतिष्ठित किया। यह सब संपन्न करके लक्ष्मण अयोध्या में लौट आए और श्री राम की सेवा में निरत हो गए। तदंतर श्री राम ने ज्योतिषियों को बुलाया और उनकी पूजा की तथा पृथ्वी विजय की यात्रा के लिए मुहूर्त पूछा। तदंतर ज्योतिषियों ने गणना करके उन्हें अत्यंत शुभ मुहूर्त बतलाया। श्री राम ने पुनः उनकी पूजा की और उनको विदा किया। तब श्री राम ने अपने समक्ष स्थित लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मैं पृथ्वी पर रहने वाले समस्त राजाओं को जीतने के लिए पुष्पक विमान से जाऊंगा। अतः तुम शीघ्र ही सेना को तैयार करो। तुम अनेक शस्त्रों यंत्रों वाहनों एवं सैकड़ों श्रेष्ठ शतघनियों आदि को आज ही विमान में रखवा दो। विमान में धन धान्य तथा तृण आदि की व्यवस्था कर दो। अयोध्यापुरी की रक्षा के लिए सेनाओं से समन्वित सुमंत्र को नियुक्त कर दो। लक्ष्मण को इस प्रकार की आज्ञा प्रदान कर श्री राम जानकी जी के भवन में गए। इधर लक्ष्मण ने भी जिस प्रकार श्री राम ने कहा था वह सब यथा विधि परिपूर्ण किया।
सर्ग 6 यहाँ संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन हरि नारायण 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 बोलो हरि नारायण 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 मेरे नारायण 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 आपके नारायण 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 इनके नारायण 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 हम सबके नारायण नारायण नारायण।